बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आज आपके सामने सूरह इंसान की आयत नंबर 3 लेके आया हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐ परवरदिगार आलम हमें अपने अहकामात पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चले आए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरन। इस आयत का तर्जुमा ये है कि यकीनन हमने उसे रस्ते की हिदायत दे दी है, अब चाहे वो शुक्रगुजार हो जाए या कुफराने नेमत करने वाला बन जाए। तफसीर आज ये है कि इन्ना हदैनाहुस सबीला, कि इंसान की तख्लीक के बाद उसे अपने हाल पर नहीं छोड़ा बल्कि उसे मंजिल मकसूद और गर्ज तख्लीक की समझ दे दी है। सबीला से मुराद यही गर्ज तख्लीक है जिसे सूरह ताहा की आयत नंबर 50 में फरमाया है, काला रब्बुनल्लाज़ी। आगे आयत पूरी है, मैं इसका तर्जुमा आपके सामने रख देता हूँ। मूसा ने कहा कि हमारा रब वो है जिसने हर शय को उसकी मुनासिबत खिलकत अता की और फिर हदायत दी है। और हदायत से मुराद तशरी और तकवीनी दोनों हो सकते हैं, लिहाजा आयत से मतलब अखज़ हो सकता है। इसमें पहला हदैनाहु कि हदायत उसकी फितरत में वादियत फरमाई। फिर सूरह शम्स की आयत नंबर 8 में फरमाया है कि फ़अल्हमाहा फजूरहा व तक़वाहा। इसका मतलब ये है कि फिर बदी और तकवा की हदायत दे दी है। और फिर अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत के जरिए भी हदायत का सामान फराहम किया है। इसी के साथ मैं सूरह फातिर की आयत नंबर 24 भी आपके सामने रखता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कोई कौम ऐसी नहीं है जिसमें कोई डराने वाला ना गुजरा हो। सूरह इंसान की आयत नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि सबीला से मुराद वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान उस मंजिल तक पहुंच जाता है जिसके लिए इंसान की तख्लीक हुई है। और फिर फरमाया सूरह अबस की आयत नंबर 20 में के सुम्मा सबीला यसरा। इसका तर्जुमा यह है कि फिर उसके लिए रास्ते को आसान किया है। और हमारे मौजू की जो आयत है उसका दूसरा पहलू है इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरन। ये हदायत रास्ता दिखाने का काम अंजाम देती है। मंजिल तक हर सूरत पहुंचना इस हदायत की जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरे लफ्जों में इस हदायत की जिम्मेदारी ये है कि इंसान के मंजिल पर पहुंचने के लिए जरूरी सामान फराहम करे। आगे उसका हाथ पकड़कर जबरन उस मंजिल तक पहुंचाना इस हदायत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस हदायत के आने के बाद इंसान दोराहे पर खड़ा हो जाता है। इन दोनों में से एक का इंतखाब इंसान के इख्तियार में है। पहला कि इम्मा शाकिरन, या तो वो शुक्रगुजार बन जाए। शुक्रगुजार बनने की सूरत ये होगी कि इस हदायत से फायदा उठाए और इस सबील पर रवा दवा हो जाए, जिससे वो इस मंजिल तक पहुंच पाए जो उसकी गर्ज तख्लीक है। इस तरह उस नेमत हदायत का शुक्र अदा हो जाएगा। और दूसरा व इम्मा कफूरन, कि या ना शुक्रा बन जाए। ना शुक्री का मतलब ये होगा कि वो इस हदायत से फायदा नहीं उठाता, हदायत की इस नेमत को पशे पुस्त डाल देता है और इस सबील पर नहीं चलता जो इसे मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए दिखाई गई है। इंसान इन दोनों रास्तों में से एक का इंतखाब करता है और वो उसके इख्तियार में है। वो चाहे तो शाकिर बन जाए या चाहे तो काफिर बन जाए। इस आयत का अहम नुक्ता ये है कि इंसान अपने इरादे में खुद मुख्तार है। किसी अमल के अंजाम देने के औजार और ताकत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अल्लाह की तरफ से हासिल होने वाली ताकत अमल से वो किसी काम के अंजाम देने पर मजबूर नहीं होता और ना तर्क करने पर मजबूर होता है। ये दोनों बातें इंसान के सामने हैं। इन दोनों में से एक का इंतखाब इंसान के हाथ में है, वरना जबर की सूरत में आजमाइश काबिल तसव्वुर नहीं है।